बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत के नामी ग्रामी थिंकर ब्रह्मा चलाने, जिनका बहुत असर रसूख है भारत के बहुत बड़े थिंक टैंक्स में, उन्होंने अपने हालिया आर्टिकल में जो हिंदुस्तान टाइम्स के लिए लिखा, उसमें कहा कि चाइना को भारत से लड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके बावजूद भी चाइना भारत के खिलाफ जीत जाएगा। इसकी अहम वजह उन्होंने ये बताई कि मोदी की शुमाली इलाका जात में जारियत का फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ चाइना को होगा। और उसकी वजह यह है कि चाइना 1979 से लेके अब तक ऐसी पॉलिसी पर काम कर रहा है जिससे इसको जंग ना लड़नी पड़े और बगैर जंग लड़े इसके सियासी मकासद जिन खित्तों में चाइना ऑपरेट करता है उनमें पूरे हो जाएं। मज़ीद गुफ्तगू से पहले हालात हाज़रा से आगाही के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया। और मोदी की जो पॉलिसी है एक्सपेंशनिज्म की, इससे सिर्फ और सिर्फ चाइना को फ़ायदा होगा। उन्होंने हालिया मामलात को लेते हुए कहा कि लद्दाख के अंदर, जिसे चाइना अक्साई चिन कहता है, भारत ने जब रोड मैप स्टार्ट किया बनाना तो ये जवाब जो है वो पैदा उसी वक्त हो चुका था कि जैसे ही जो है वो सर्द मौसम ख़त्म होगा तो चाइना नीचे आकर इन इलाकों पर क्लेम करेगा, और ठीक चाइना ने वैसे किया। मगर साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चाइना जो है उसने अपना साइज डबल कर दिया है माओ ज़ेडंग के बाद से, तिब्बत और जिनजियान को भी जो है वो अपना खिता मान के। देखिए, जिस स्ट्रैटेजी की बात ब्रह्मा चलाने ने की है उसको समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि बगैर जंग लड़े कैसे जीती जाती है। इसका सही जवाब हमें सन त्सू की जो किताब है द आर्ट ऑफ वॉर, उसमें मिलेगा। सन त्सू सदियों पुराने चीन के बहुत बड़े सिपा सलार थे जिन्होंने अपनी जंगों का तजर्बा इस किताब, जिसका नाम द आर्ट ऑफ वॉर है, इसमें किया। इसमें सबसे अहम बात इन्होंने ये की कि आपको पता होना चाहिए कि आपने कब जंग लड़नी, और साथ में ये भी मालूम होना चाहिए कि कब नहीं लड़नी। सबसे अहम बात यह है कि जब आपका दुश्मन मजबूत है तो आप जंग ना लड़ें, जब वो कमज़ोर हो तो अटैक करें। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपने दुश्मन को कैसे धोखा देना है। आप कमज़ोर दिखाइए अपना आप जब आप स्ट्रॉन्ग हो, और अपना आप स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाइए जब आप कमज़ोर हो। आपको अपनी और अपने दुश्मन की जितनी भी कमज़ोरियाँ हैं उनके बारे में मालूम होना चाहिए। अगर आप अपने दुश्मन को जानते हैं तो दरअसल आप अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं जंग के मामलात में। और इस वक्त चाइना बिल्कुल भारत के साथ ऐसा ही कर रहा है। चाइना और इंडिया के दरमियान नेपाल का जो मुल्क है, इस वक्त डिप्लोमेसी में चाइना ने कमाल कर दिया है भारत के खिलाफ। नेपाल को डिप्लोमेटिकली बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है चाइना, और इसका डायरेक्टली नुकसान जो है वो भारत को हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि जो चाइना के एम्बेसडर है नेपाल, जिनका नाम हु यांकी है, वो ना सिर्फ नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है बल्कि उसके अलावा जो पुष्पा कमाल दाहल हैं, जो रेजिग्नेशन के बाद, एक्सपेक्टेड रेजिग्नेशन के बाद जो है वो लड़ सकती हैं इलेक्शन, उनको भी जो है वो डिप्लोमेटिकली हैंडल कर रहे हैं। और कोई ऐसा मौका ज़ाया नहीं कर रहा जिससे चीन की जो सियासी हेजेमनी है नेपाल में और इन खित्तों में वो कमज़ोर पड़ जाए। ब्रह्मा चलाने ने सबसे अहम बात ये की कि इस वक्त जबकि पूरी दुनिया तकरीबन चाइना के खिलाफ हुई हुई है अमेरिकन मीडिया के प्रोपेगेंडा की वजह से, भारत को चाहिए था कि डिसएंगेजमेंट करने की बजाय इस मामले को कम से कम सर्दियों तक खींचता और इस पे सियासत करता। मगर भारत ने जो है वो एक तरह से अपनी शिकस्त तस्लीम करके पुरअमन मुआहदे और टॉक्स की तरफ चल पड़ा है, जिससे डायरेक्टली नुकसान होगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत का। ब्रह्मा चलाने ने यह भी कहा कि 1962 और 1965 की जंगों के बाद भी 1967 में एक कमजोर भारत ने चाइना को बहुत मुश्किल वक्त दिया। मगर हैरानकुन बात यह है कि एक न्यूक्लियर पावर होते हुए 2017 के बाद से जो मामला चल रहे हैं, चाइना के साथ इन्होंने अमन का मुआहदा करके बहुत ही कमजोर सिग्नल दिया है, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान मोदी की हुकूमत को होगा। और इसका प्रूफ हमें आज ही मिला जब इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ने चाइना के वजीर खारजा वैंग जी से मुलाकात की, जिसमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे तमाम डेवलपमेंट्स और गुलवान वैली एरिया में होने वाले तमाम जो है डेवलपमेंट्स के बारे में बातचीत की गई। ब्रह्मा का ये भी कहना था कि असूली तौर पे चाइना को जहां पर तकलीफ होती है, भारत को इस कॉन्फ्लिक्ट को ना सिर्फ सर्दियों तक लेकर जाना चाहिए था, बल्कि साउथ चाइना सी में जहां पर इस वक्त अमेरिका ड्रिल्स कर रहा है,
चाइना के खिलाफ और वहां पर पेट्रोलिंग कर रहा है, भारत को भी जो है वो अपनी नेवी को ये ऑर्डर देना चाहिए था कि वो साउथ चाइना सी जाकर चाइना को काउंटर करने की कोशिश करे और सिंबॉलिक मैसेज दे। अलबत्ता ये बहुत एग्रेसिव मूव होती अगर भारत ये स्टेप उठाता, मगर इस वक्त जो दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने यही फैसला किया है कि हम पुरअमन तरीके से चाइना के साथ मुआहिदा करें और सेटल्ड हो जाएं उन्हीं मामलात के साथ ही जिनको चाइना ने सेट किया। यानी आसान लफ्जों में ये मुराद कि चाइना ने जो भी अभी तक हासिल किया है उसको भारत मुकम्मल तौर पर तस्लीम करने के लिए तैयार है। तो इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है वो भारत की रुसवाई हो रही है पूरे खित्ते में, ना सिर्फ बैनुल-अक़वामी सतह पे बल्कि नागालैंड समेत खालिस्तान मूवमेंट और उसका जो रेफरेंडम होना है 2020 में, उसके अलावा नक्सलाइट्स हो गए, माओइस्ट्स हो गए, इनकी वजह से भी जो तहरीकें चल रही हैं उससे डोमेस्टिक हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं भारत के। तो ये वक्त ही डिटरमिन करेगा कि भारत का मुस्तकबिल क्या है। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम। हालात हाज़रा पर कमेंट करके अपनी कीमती राय का इजहार करें, वीडियो को शेयर करें और दुनिया भर से खबरों और अहम मालूमात को जानने के लिए हालात हाज़रा टीवी को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।